बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जी मोहम्मद रज़ा, देखिए यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि जो है ना अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, ये पूरा हमने पढ़ लिया। अब Yeah. सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था ये हुरूफ जो है ना, हुरूफ इनको कहा जाता है हुरूफ मुक़त्तआत। ठीक है, Okay. इनको यानी अरबी में क़ता कहते हैं किसी चीज को काटने को, और इनको मुक़त्तआत क्यों कहते हैं, इसलिए कि इनको अलग अलग पढ़ा जाता है। लिखा तो जो है ना इनको कंबाइन लिखा जाता है, लेकिन पढ़ने में इनको इंडिविजुअल पढ़ा जाता है, इसलिए हुरूफ मुक़त्तआत कहते हैं। बाज रवायात में ये बयान किया गया है कि ये अलिफ लाम मीम जो होता है ना, ये अलिफ लाम मीम से क्या मुराद है? अलिफ से मुराद अल्लाह है, लाम से मुराद जब्राइल अमीन है, मीम से मुराद पैगंबर इस्लाम है, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अल मोहम्मद। यानी हुक्म इलाही से जब्राइल अमीन के जरिए से पैगंबर इस्लाम पर ये किताब नाजिल हो गई है। ठीक है, ज़ालिकल किताब, इस किताब के अंदर ला रैब फी, यानी इस किताब के अंदर कोई शक शुबहा नहीं है, नो डाउट। ठीक है, हुदल लिल मुत्तकीन, ये अल्लाह ने किसके लिए नाजिल किया है? ये हर इंसान के लिए जो है ना नहीं है, बल्कि हर यानी हिदायत है। देखो कुरान तो अल्लाह ने हर बने नवे इंसान के लिए नाजिल किया, लेकिन हिदायत किसको देता है? ये किताब, ये कुरान हिदायत देता है। कुरान हुदल लिल मुत्तकीन, उस इंसान को हिदायत देता है जो मुत्तकीन है, परहेजगार है। समझ में आ रहा है अपना क्या है मोहम्मद रजा? Yes. है Yeah, yeah, but यस, हुदल लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकीन लोगों के लिए, परहेजगार लोगों के लिए, अल्लाह से डरने वाले लोगों के लिए क्या है? अल्लाह ने बतौर हिदायत इसको नाजिल किया है। अब फर्स्ट सवाल ये कि मुत्तकीन किसे कहते हैं? ठीक है, यही है ना। अल्लाह ने कहा कि किताब, इस किताब में कोई शक नहीं है, अल्लाह ने इसको मुत्तकीन के लिए नाजिल किया है, यानी मुत्तकीन की हिदायत के लिए। ये हिदायत करती है ये किताब किसको? मुत्तकीन को। अब मुत्तकीन किसे कहते हैं? अल्लाह आगे फरमाता है अल्लज़ीना, वो लोग मुत्तकी है, युमिनूना, जो ईमान ले आए। किस चीज पर? बिल गायब, जो लोग गायब पे ईमान लाए। देखिए मोहम्मद रजा, हर चीज जो आपको के सामने नहीं है, मसलन अल्लाह को आपने देखा है कभी? no. नहीं देखा है ना, इसको कहते हैं गायब। ठीक है, और युकीमून सलात, उनकी दूसरी खुसूसियत क्या है? सबसे पहली खुसूसियत ये कि वो गायब पे ईमान रखते हैं, यानी अनसीन चीजों पर बिलीव कर लेते हैं। ठीक है, और युकीमून सलात, सेकंड उनकी जो खुसूसियत है वो ये कि नमाज कायम करते हैं। ठीक है, देखिए मोहम्मद रजा, नमाज किए बगैर कुरान पढ़ना क्या है? कोई फायदा नहीं है। अल्लाह कह रहा है कि हिदायत है उन लोगों के लिए जो मुत्तकी हैं, और मुत्तकीन की दूसरी खुसूसियत ये है कि वो नमाज कायम करते हैं। अगर नमाज कायम न किया जाए, नमाज न पढ़ा जाए और आके कुरान पढ़ा जाए, ये इसका कोई फायदा नहीं है। और तीसरी उनकी खुसूसियत क्या है? वह मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, उनकी तीसरी खुसूसियत ये है कि अल्लाह कहता है कि वह मिम्मा, और उस चीज में से, रज़क़नाहुम, जो हमने उन्हें रिज़्क़ दे दिया है, युनफ़िक़ून, राह इलाही में खर्च कर देते हैं, अल्लाह के राह में खर्च कर देते हैं। ये मुत्तकीन की तीन खुसूसियात हो गई। आगे क्या है चौथी खुसूसियत? अल्लाह क्या बयान करता है? वल्लज़ीना, और वो लोग मुत्तकीन है, युमिनून बिमा उनज़िला इलैक, ए मेरे हबीब, पैगंबर इस्लाम से कहता है कि ए मेरे हबीब, वो लोग मुत्तकीन हैं जो ईमान ले आए उस चीज पर जो हमने तुम्हारे तरफ नाजिल किया है, यानी कुरान पर। ठीक है, कुरान पर अल्लाह ने रसूल की तरफ क्या नाजिल किया है? कुरान नाजिल किया है। वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, और ए मेरा हबीब उस पर भी ईमान ले आए जो आपसे पहले नाजिल किया गया है। वो क्या है? तौरात है, जब्बूर है, इंजील है। ठीक है, इन पर भी जो है ना ईमान ले आए। तौरात और जब्बूर और इंजील और कुरान, ये आसमानी चार किताबें। ठीक है, इनके नाम याद रखो, तौरात, जब्बूर, इंजील, कुरान। तो इन पर भी ईमान रखते हैं, यानी चार खुशियत होगी। सबसे पहले खुशियत होगी वो ये है कि गैब पे ईमान लाए, दूसरा ये कि नमाज कायम करे, तीसरा ये कि इन्फाक करे, राह इलाही में खर्च करे, चौथा ये कि वो तमाम आसमानी कुतुब पर ईमान रखते हैं। पांचवी उनकी खुसूसियत क्या है? वह बिल आखिरती हम युकिनून, उनकी पांचवी खुसूसियत ये कि वो आखिरत पर यकीन रखते हैं। समझ में आ रही है अपना मोहम्मद रजा?
وہ آخرت پہ یقین رکھتے ہیں. یعنی یہ پانچ خصوصیات جس انسان کے اندر ہو اس انسان کی ہدایت کے لیے یہ کتاب نازل کی گئی ہے. سمجھ میں آ گئی ہم جو ہے نا محترزہ. اب دیکھیں Yes. اب متقی بن گئے. مثلا یہ 5 خصوصیات کسی انسان کے اندر ہے, اس کی ہدایت بھی قرآن نے کی, اس کتاب نے کی, تو پھر کیا ہوگا قیامت کے اندر؟ کیا ہوگا؟ اللہ کہہ رہا ہے اولئک علی ھدی من ربہم, یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی ہدایت پر ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, ظاہر بات ہے جب دنیا کے اندر الہی ہدایت پر ہوں گے, اللہ کے شریعت پر چلیں گے تو کیا ہو جائیں گے؟ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, بروز قیامت یہی لوگ کامیاب ہیں. دیکھیں اللہ نے بتا دیا, اٹل بتا دیا کہ جناب یہ ہدایت جو ہے نا متقین کے لیے ہدایت ہے, اور متقین کے 5 خصوصیات بیان کیا کہ یہ 5 خصوصیات جو غیب پہ ایمان لائے, نماز قائم کرے, انفاق فی سبیل اللہ کرے, آسمانی کتابوں پر ایمان رکھیں اور قیامت پر یقین رکھیں. یہ 5 خصوصیات جس انسان کے بھی اندر ہوں گی اس کو قرآن ہدایت کرے گی. تو کیا ہے؟ یہی اللہ کی ہدایت ہے, وہ اپنے رب کی ہدایت پر ہیں, اور قیامت کے دن یہی لوگ کامیاب ہوں گے. سمجھ میں آ گیا محمد رضا؟ Yes. کچھ نہ کچھ تو سمجھ میں آیا ہوگا نا. Yeah, no. اچھا پھر چلو ایک منٹ, ادھر میں ایک اور دکھا دیتا ہوں آپ کو محمد رضا, ایک اور چیز. یس یہ دیکھیں محمد رضا, اس کا جو ہے نا چلے آپ کرے اس کا ٹرانسلیشن کر لے, شاباش, انگلش میں پڑھ لے. الف لام میم, دس از دا بک اباؤٹ وچ دیر از, کر لے شاباش, ٹرانسلیشن کر لے. This is the book about which there is no Yes, doubt, a guidance guidance for a those guidance who fear Allah, those who believe in the for unseen and they establish prayer and they spend out of what we have provided for them. ٹھیک ہے, and those who believe in that which has been revealed to you Muhammad and that which was revealed before you, and they are certain of the hereafter. ٹھیک ہے, اس کے بعد کہ اللہ کیا کہتے ہیں؟ those are on true guidance from their Lord and it is those who are the successful. سمجھ میں آ گیا محمد رضا؟ yes. ہاں یہ ہم نے پڑھ لیا محمد رضا, یہ یاد رکھو. ٹھیک ہے, Yeah. صدق اللہ العلی العظیم. اللہم صلی وسلم وزد وبارک على رسول الله وآله الأطهار على حبيب الله وصحبه الأخيار